वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता वर्ण कहलाता है, जैसे अ, ई आदि। वर्णमाला भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है तथा इनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। देवनागरी वर्णमाला में 11 स्वर्ण है। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर का व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय उनको यथास्वरूप प्रयुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें निम्न चिन्हों के साथ प्रयोग किया जाता है। स्वर अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ में आ की मात्रा, ई हर्ष ई, बड़ी ई, उ हर्ष उ, री ई, ए, ओ, औ। व्यंजन, यह बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे क जोड़ अ, क, ख जोड़ अ, ख। हलंत व्यंजन को स्वर रहित कर देता है, यानी जहाँ पर हलंत लगा हुआ है इसका मतलब वहाँ पर स्वर नहीं है। क हलंत का मतलब होता है ये जो वर्ण है ये आधा हो गया है, जैसे क आधा क जोड़ अ, पूरा जोड़ेंगे तो नया व्यंजन बनेगा क। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। ये सभी आधे वर्ण हैं। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, इनके उच्चारण में हवा मुंह के अंदर ही रह जाती है, जैसे य हवा मुंह के अंदर ही रह गई, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इसके उच्चारण में मुंह में घर्षण पैदा होता है, यानी जब हम बोलते हैं तो बोलते समय घर्षण पैदा होता है, जैसे श, श, स, ह आदि। आगत वर्ण, ऐसे वर्ण जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें आगत वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ज, फ आदि। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे श जो बना है वो क यानी आधा क और श के मिलने से बना है। त्र आधा त और र के मिलने से बना है। ज्ञ आधा ज और य के मिलने से बना है। अनुस्वार, ये इसका सिंबल है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है। इसे वर्णमाला का पंचम वर्ण भी कहा जाता है, जैसे अंग, य, न तथा म। इन सभी के स्थान पर इसका प्रयोग होता है, जैसे अंग को हम अंग आधा अंग और ग इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर अ के ऊपर बिंदी लगाएंगे और ग लिखेंगे, दोनों का ही मतलब सेम होगा, अंग। नेक्स्ट है य।
य को अ आधा य च ल इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर य को हटाकर अ के ऊपर बिंदी लगाएंगे, अंचल इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दोनों ही करेक्ट हैं। अगला टर्म है अनुनासिक। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर आती है। इन्हें चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे चिड़िया, यहाँ हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर आई। निर्नुनासिक, इनके उच्चारण में हवा सिर्फ मुंह से बाहर निकलती है। जैसे अ, आ, ई। आगत ध्वनियाँ, वह ध्वनियाँ जो दूसरी भाषाओं से आई हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आगत ध्वनियाँ दो तरह की होती है, नुक्ता और औ। नुक्ता यानी कि बिंदी। ये बिंदी क्या है? हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा से कुछ व्यंजन के नीचे लगने वाली बिंदी को ही नुक्ता कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ी, ये ज़ में जो नीचे बिंदी लगी हुई है इसी को हम लोग नुक्ता कहते हैं। गज़ल, ज में जो बिंदी है इसी को नुक्ता कहें। मेहमान नवाजी, यहाँ पे ये नुक्ता है। अगला है औ। ये औ को हम लोग अर्धचंद्र भी कहते हैं। ये इसका नोटेशन है। अंग्रेजी की कुछ ध्वनियों के लिए हिंदी में औ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉफ़ी, यहाँ पर ये अर्धचंद्र बिंदु है। डॉक्टर अर्धचंद्र बिंदु है। ऑफिस अर्धचंद्र बिंदु है। ध्यान रखेंगे अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग सिर्फ अंग्रेजी की ध्वनियों के लिए ही किया जाता है। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हिंदी में ह पूरा ह, ई आधा न जिसे हलंत के साथ लिखते हैं, आधा द बड़ी ई। हिंदी। गंगा, आधा ग अ, अंग आधा अंग प्लस ज प्लस ग आधा ग आ, गंगा। चिन्ह, आधा च ई आधा ह आधा न अ, चिन्ह। अतिथि, अ आधा त ई आधा थ जोड़ बड़ी ई। आंगन, आ आधा ग अ आधा न जोड़ अ, आंगन। धन्यवाद।